आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल जो कि डीएई के स्टूडेंट्स और केमिकल इंजीनियर्स के लिए तैयार किया गया है। इस चैनल में मौजूद हैं 1000 से ज़ायद वीडियोस और मज़ीद वीडियोस की तैयारी जारी है। इस चैनल में डीएई की तमाम टेक्नोलॉजीज़ की फ़र्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स के तमाम सवालों की वीडियोस मौजूद हैं और यकीनन आपको ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा डीएई केमिकल फ़र्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के वो सब्जेक्ट्स जो कि केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं उनकी भी वीडियोस इस चैनल में आपको मिलेंगी। और इसके अलावा इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर्स और पास्ट पेपर की वीडियोस भी इसके अंदर मौजूद हैं और तमाम लेक्चर्स की तैयारी टेवटा के कोर्स के मुताबिक की गई है। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है डीएई फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स। एक्सरसाइज 5.2 है, क्वेश्चन नंबर 8 है और दिए गए सवाल को हम सबसे पहले समझेंगे और इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन का तरीका बहुत ही आसान है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहले हम जो अपने सवाल है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। पहला पार्ट जो है वो हमें साइन थीटा और उसकी वैल्यू दी गई है 4/5 और कहा गया है फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा। तो एक हमें दे दी गई है, बाकी हमने मालूम करनी है। तो देख लेते हैं बाकी कितनी है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती क्या हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे लिखा है और टोटल यहाँ पे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अवेलेबल हैं, साइन, कॉस, टेन, सेकेंड, कोसेकेंड, कॉट। तो जब भी हमें इस तरह का सवाल दिया जाता है तो हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बता दी जाती है और फिर कहता है कि रिमेनिंग मालूम करो। अब आपको पता लग गया है कि टोटल 6 हैं, एक दे दी गई है, तो रिमेनिंग का क्या मतलब है कि 5 हमने मालूम करनी है। तो इन 5 में से जो 3 हैं मेन, बल्कि 6 में से जो 3 मेन है वो साइन, कॉस, टेन है। इनकी हम कैलकुलेशन करते हैं और फिर इन्हीं को उलट कर दें अगर इनकी वैल्यूज़ को, तो बाकी 3 भी हमें मिल जाती हैं। उनके लिए हमें कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं होती। और ये जो मेन 3 हैं इनके लिए भी ये फार्मूलाज इस्तेमाल होते हैं और इन्हीं के मुताबिक हम उस ट्रायंगल में से डाटा लेके फीड करवाते हैं, तो ये भी हमें मिल जाती हैं। ये भी कोई मुश्किल काम नहीं है, जस्ट ये फार्मूला हमने याद रखने हैं। तो इन तीनों में से भी एक हमें दे दी जाती है सवाल में, बाकी इसका मतलब है कि हमने 2 फाइंड करनी होती हैं। ठीक है, तो 2 फाइंड करेंगे और उसको हम उलट कर देंगे तो 2 और मिल जाएंगी, 4 हो जाएंगी। एक हमें दी हुई होती है 5वीं और उसी को हम उलट कर दे तो 6ठी भी मिल जाती है। इसके बाद हम सवाल के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं और यहाँ पे हमें दिया गया है π/2 लेस देन थीटा लेस देन पाई। तो ये हमें हिंट दिया गया है क्वाड्रेंट के बारे में और क्वाड्रेंट जो है वो यहाँ पे उसका जिक्र क्यों है? उसका जिक्र इसलिए है क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं इनके साथ हमने प्लस माइनस लगाना होता है, जो कि मुख्तलिफ क्वाड्रेंट्स में होने की वजह से उनके साइन चेंज होते रहते हैं। तो पहले हम कंफर्म कर लेंगे कि हमारा जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो किस क्वाड्रेंट में आती हैं, फिर उसी हिसाब से उनके साथ प्लस नेगेटिव भी लगाएंगे। अब हम चलते हैं अपने सवाल के सेकंड पोर्शन की तरफ जो कि क्वाड्रेंट से रिलेटेड है। और क्वाड्रेंट का पता लगाना क्यों ज़रूरी है, कैसे पता लगाएंगे, तो ये काम हम दोनों करेंगे। और सबसे पहले क्वाड्रेंट के बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान जो है वो 4 पोर्शंस बनाए गए हैं और एक को क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, 3 और 4 का नाम दिया गया है। हर एक क्वाड्रेंट के अंदर टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक
रेशियोज़ हैं और आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो लाइन है उनके साइन चेंज हो रहे हैं। तो हमने भी इसी मकसद के लिए क्वाड्रेंट को फाइंड करना है कि हम जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ फाइंड करनी है उनको हम प्लस या नेगेटिव असाइन कर सकें कि हमने उनके साथ प्लस लगाना है या नेगेटिव लगाना है। तो उसके लिए क्वाड्रेंट का पता होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हमें सवाल में डायरेक्ट क्वाड्रेंट नहीं बताया गया, हालांकि जो पहले 7 क्वेश्चंस है वहाँ पे डायरेक्ट क्वाड्रेंट के बारे में बता दिया जाता था। हमने यहाँ पे पहले क्वाड्रेंट खुद फाइंड करना है और इस हिंट की मदद से फाइंड करना है। अब हम यहाँ पे जो है पाई की जगह पे अगर 180 लगा दें, क्योंकि पाई इज इक्वल टू 180 होता है, तो इस थीटा की लेफ्ट साइड पे 90 आ जाएगा और राइट साइड पे 180 आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे पाई है। तो अब इस टेक्निक की मदद से हम जाके क्वाड्रेंट तलाश करते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पे मैंने ये चीज़ लिख दी जो कि हमारा हिंट है कि जो 90 है वो लेस देन होना चाहिए थीटा से, और जो थीटा है वो खुद लेस देन होना चाहिए 180 से। यानी कि हमने ऐसा एंगल तलाश करना है जो ग्रेटर देन हो 90 से और लेस देन हो 180 से। तो हम यहाँ पे चले जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं, जहाँ पे मेरा कर्सर है ये 0 एंगल है और यहाँ पे आप देखें तो 90 है और यहाँ पे 180 है। तो इसका मतलब है कि हमारी हद क्या है, 180, इससे आगे हमने नहीं जाना लोअर पोर्शन में। तो इधर से ही हमने जो है वो क्वाड्रेंट तलाश करने हैं। यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करें तो 2 क्वाड्रेंट बनते हैं, एक 90 तक बनता है फर्स्ट क्वाड्रेंट और एक 90 के बाद बनता है सेकंड क्वाड्रेंट। तो इनमें से इस कंडीशन के मुताबिक हमने तलाश करना है। हमने ऐसा एंगल लेना है, वो कह रहा है कि ग्रेटर देन हो 90 के। तो यहाँ पे जो 90 है इससे ग्रेटर होना चाहिए। तो यहाँ तक तो 90 है, 90 से पीछे चले जाएंगे तो लेस होता जाएगा। तो 90 से अबव होना चाहिए, 91 हो सकता है, और अगर 91 होगा तो ऑफ कोर्स हम सेकंड क्वाड्रेंट में आ चुके हैं। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच चुके हैं। तो हमने जाना कहाँ तक है, हमारी हद क्या है, वो कहता है लेस देन होना चाहिए ये वाला एंगल जो हम तलाश कर रहे हैं 180 से कम होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, यानी कि 181 नहीं हो सकता। तो 181 का मतलब है कि थर्ड क्वाड्रेंट। तो हमने थर्ड क्वाड्रेंट में इंटर, वो कह रहे हैं नहीं होना, तो 90 से ग्रेटर और लेस देन 180। तो इसका मतलब है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट जो है उसके बारे में बात कर रहा है। तो अब हमने ये जो सेकंड क्वाड्रेंट में जो प्लस और नेगेटिव जिन जिन रेशियोज के साथ है, अब वही हम उनको असाइन करेंगे, इसके अलावा हम कोई असाइन नहीं कर सकते। तो अब हमने जो है अपने सवाल की कैलकुलेशन की तरफ आना है। अभी तक तो हमने सवाल की कैलकुलेशन ही स्टार्ट नहीं की। तो सबसे पहले हमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है उसको हम प्रोसेस करते हैं, और हमें गिवन है साइन थीटा। मैंने आपको बताया था कि साइन, कॉस, टेन ये तीनों हम कैलकुलेट करेंगे और इनमें से भी एक हमें गिवन होगी। तो साइन हमें गिवन है, बाकी 2 हम कैलकुलेट कर लेंगे। जो गिवन है इसी का हम उलट कर देंगे तो हमें एक और वैल्यू मिल जाएगी। इसका मतलब है कि 2 आ चुकी हैं, बाकी 4 रहती हैं। तो यहाँ पे अब हमने साइन का जो छोटे फार्मूले मैंने आपको दिखाए थे, एक दफ़ा और भी दिखा देते हैं। ये साइन, कॉस, टेन, तो इनका जो फार्मूला है इसके मुताबिक हमने वैल्यूज पुट करनी है। हमारे पास साइन है तो साइन अपोजिट ओवर हाइपोटेनस जो है वो आता है। तो आपने भी यानी कि परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, ये छोटे छोटे फार्मूले हैं, आपको याद होंगे, 9th 6th 8th की बात है। तो साइन का आप फार्मूला लिखेंगे, और क्योंकि साइन का फार्मूला आप यहाँ पे इसलिए लिख रहे हैं कि जो आपने अभी ट्रायंगल बनानी है वो इसी साइन थीटा की मदद से बनी है। तो साइन थीटा में जो वैल्यूज़ हैं वही आप इस डायग्राम को असाइन करेंगे। तो साइन थीटा के मुताबिक परपेंडिकुलर ऊपर वाला है और हाइपोटेनस जो है वो नीचे वाला है। तो यही 2 वैल्यू उस जो हमारी ट्रायंगल है उसमें जाके आप ऊपर
ऊपर वाली परपेंडिकुलर को दे देंगे, नीचे वाली हाइपोटेनस को दे देंगे, तो आपकी डायग्राम बन जाएगी। और जो बेसमेंट है वो अभी हमने फाइंड करनी है, वो भी फाइंड करना मुश्किल नहीं है, फिसागोरस का कानून है, ट्रायंगल के लिए ही बना है, और इसकी मदद से हम तीसरी जो इसकी टर्म है वो भी मालूम कर लेंगे। तो जो इसमें फिसागोरस का कानून है, इसमें जो हमारे पास हमारे पास जो एच है, यानी कि जो परपेंडिकुलर है, नहीं, ये हमारे पास हाइपोटेनस है, इसको हम एक साइड पे रखते हैं और बाकियों को हम एक साइड पे रखते हैं। तो इनकी कैलकुलेशन के बाद हम जो है वो बी की वैल्यू मालूम करेंगे, और इस तरह ट्रायंगल के तीनों साइड्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएंगी। अब हमारे पास तीनों साइड्स की क्योंकि वैल्यूज़ आ चुकी हैं, तो अब हम बड़ी आसानी से साइन कॉस टेन मालूम कर सकते हैं, जिनमें से साइन हमें मालूम है। बाकी टेन और कॉस मालूम करने के लिए हमें इन फार्मूलाज का पता होना चाहिए, जो यहाँ पे मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। तो इन फार्मूलाज की मदद से हम वहाँ से जो तीन वैल्यूज़ हैं उनमें से कोई दो यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है, और यकीनन आपको इसके बारे में आइडिया होगा कि एक ट्रायंगल में हम साइन कॉस टेन कैसे निकालते हैं। तो आपने यहाँ पे उन्होंने फार्मूला लिख भी दिया है कि कॉस थीटा अगर आपने फाइंड करना हो तो बी बटा एच की मदद से होगा, बी बटा एच की मदद से। तो बी हमारे पास अब आ चुकी है 3, और एच की जगह पे 5 हम पुट करेंगे तो कॉस की वैल्यू आ जाएगी। और जो साथ यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नेगेटिव है, यहाँ पे आप देखें कि इस फार्मूलाज में कोई नेगेटिव वगैरह नहीं है। तो ये नेगेटिव कहाँ से आया? ये वो क्वाड्रेंट की मेहरबानी की वजह से आया। हमने वहाँ पे जो अगर हम देख भी लेते हैं कि कॉस के साथ क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस के साथ आप देखें कि यहाँ पे नेगेटिव है, इसलिए हमने यहाँ पे साथ नेगेटिव लगाया। तो आगे हम 10 मालूम करेंगे। 10 का भी उन्होंने फार्मूला भी लिख दिया है, आपको ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत नहीं है। तो फार्मूले बहरहाल आपको पता भी होने चाहिए कि कौन से दो साइड्स मिल के 10 बनाएंगे, कौन से दो साइड्स मिल के कॉस बनाएंगे, कौन सी दो साइड्स मिल के साइन बनाएंगे। तो यहाँ पे 10 की वैल्यू भी आ गई हमारे पास। 10 को हमने उलट कर दिया तो कॉट आ गया, कॉस को उलट कर दिया तो सेकंड आ गया। तो जस्ट हमने ये लास्ट वाले दो बॉक्सेस उलट करने की वजह से हासिल किए हैं, इनको हमने इनकी कोई कैलकुलेशन वगैरह नहीं की। तो इस तरह ये चार वैल्यूज़ हमारे पास आ गई, और यहाँ पे जो नेगेटिव लगी हुई हैं ये उसी क्वाड्रेंट की वजह से लगी हुई हैं, यकीनन अब आप समझ गए होंगे। और ये चार वैल्यूज़ हमारे पास आ गई, ये पांचवी इस बॉक्स वाली और छठी उन्होंने दी हुई है। तो टोटल मैंने आपको बताया था कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, उनमें से हमें एक दी हुई होती है, बाकी 5 मालूम करनी होती हैं, और इस तरह हमने मालूम कर ली। यकीनन आपको इसकी समझ आ गई होगी।